नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आरएस वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बोला था कि हम जो है वो 15 दिसंबर से अपना आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। ओके, शुरुआती 500 बच्चों के लिए मैंने वो मिनिमम प्राइस में जो टेस्ट आपके लिए कोर्स दिया हुआ है उसमें मैंने आपको बताया कि हम 40 टेस्ट करेंगे आरएस प्रीलिम्स का। ओके, और जैसा कि मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर दी हैं कि जो हम आरएस वाला जो कोर्स लेके आए हैं वो प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस कराएंगे। प्रीलिम्स की हम 40 टेस्ट लेंगे। ओके, प्रीलिम्स के, मेंस का मैंने अभी कुछ नहीं बोला इससे रिगार्डिंग, बट प्रीलिम्स के 40 टेस्ट का मैंने बोला। ओके, तो हमने काम शुरू कर दिया है और धीरे धीरे सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। बाकी अपना प्लान ये है कि आरएस 2020 परीक्षा में हमारे चैनल से 1000 बच्चे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पास हों। 1000 बच्चे। ओके, ये अपना टारगेट है। और पहला टारगेट ये है कि 5000 बच्चे जो हैं वो अपने कम से कम अपने आरएस वाले जो कोर्स है उससे जुड़ें और मिनिमम 1000 बच्चे जो हैं वो अपना प्रीलिम्स क्लियर करें। तो हम आपके साथ में हैं टोटली, पूर्ण डेडिकेटेड तरीके से। बस आपको जो हम मैटर देने वाले हैं उस मैटर को फॉलो कर लेना है। ओके, मैंने आपको एक बात क्लियरली बोली थी कि अगर जो सवाल हमारे जो मैटर में से नहीं आएगा तो इतना श्योर मान के चलिए वो किसी भी कोचिंग वाले मैटर में से नहीं आएगा। हमारा जो मैटर रहेगा राजस्थान से रिलेटेड हो या इंडिया से रिलेटेड हो या कोई भी मैथ रीजनिंग साइंस से रिलेटेड कोई भी जो मैटर रहे वो हमारा सबसे बेस्ट मिलेगा आपको। ओके, मोर इम्पोर्टेंट बात यह है कि काम थोड़ा अभी तक स्लो चल रहा था, अभी धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो बढ़ा रहे हैं हम, मैटर जो है उसे तेज कर रहे हैं। जो आप वीडियो लेक्चर देख लेते हो उसके बाद में अगर आपका डिस्कशन वीडियो कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में अगर उसका क्विज पूरा कर लेते हो और लास्ट में जाते जाते टेस्ट सीरीज आप कर लेते हो तो उसके बाद में शायद ही कहीं उनसे बाहर सवाल आते हैं। हम उस हिसाब से कोशिश करा रहे हैं कि कोई भी टॉपिक जो है वो आपका 360 डिग्री में टोटली कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आप जो पूछ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज का जो है वो प्लान बताइए। ओके, तो शुरुआत में जो टेस्ट सीरीज है वो धीमी प्रोसेस में रहेगी, यानी 15-15 दिन के हिसाब से चलेगी। ओके, 15-15 दिन के हिसाब से इसलिए क्योंकि जितना जब कोर्स कवर होने लग जाएगा तब उसके बाद में स्पीड बढ़ा दी जाएगी। ओके, तो अभी मैं अगले 4 टेस्ट यानी अगले 2 महीने का जो टेस्ट शेड्यूल है वो आपको मैं लेके आ गया हूँ और उसमें क्लियरली टॉपिक्स को मेंशन किया हुआ है हमने। ओके, तो देख लीजिए, आपको मैं सबसे पहले बुक रेफरेंस और दे देता हूँ। बुक्स पहले पहले बताई हुई हैं, फिर भी अगर आप टेस्ट सीरीज चल कर रहे हैं तो बुक रेफरेंस आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो, अपना सीधा सिद्धांत है कम बुक यूज करो, कम बुक यूज करो लेकिन उन्हें बार बार रिवाइज करो। जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं उसी बुक को यूज करना भले ही, बट उसे बार बार रिवाइज करो। बस ये सिद्धांत को रखो अगर एग्जाम क्लियर करना है। अगर आपको नॉलेजेबल बनना है, वो लंबा चौड़ा आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप हो सकता है कि बहुत सारी अलग अलग बुक्स फॉलो करें, बट आपके लिए श्योरिटी मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, जो मैं मैटर लेके आ रहा हूँ वो हजारों बुक्स का सार है। ओके, बहुत सारी लाइफ की जो सीख है, मेरी लाइफ की सीख्स हैं और बहुत सारी बुक्स जो मैंने पढ़ी हुई हैं उन सब का सार है। और अब भी जो मैटर बन रहा है वो बहुत रिसर्च के बाद बनाया जा रहा है। ओके, आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कमी नहीं रहेगी, आपको एक एक चीज़ें आपके मैटर में क्लियर कर दी जाएंगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि कम बुक यूज करो और बार बार बुक यूज करो, ज़्यादा बुकें मत खरीदो। मैंने आपको पहले ही क्लियरली ये सब बातें बोली थी। देखो, फिर भी आप जैसे बुक बोलेंगे तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए गोपीनाथ शर्मा की बुक चाहिए आपके लिए, एक राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन वाली जो बुक आती है वो आप यूज कर लेना। और टेक्निकल आवारा हम पे आप बिलीव कर सकते हो, हमारा मैटर जो होगा वो बेस्ट मिलेगा आपको, पूरे कहीं राजस्थान में नहीं मिलेगा उससे। राजस्थान ज्योग्राफी हरमोहन सक्सेना के लिए आना, आरबीएससी एंड अपनी टीम पे भरोसा कर लेना। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर डॉक्टर हुकुम चंद्र ले आना, आरबीएससी। आरबीएससी की 9th 10th 11th 12th में राजस्थान अध्ययन करके 4 पार्ट आते हैं, तो वो चारों पार्ट ले आएंगे तो उनके अंदर ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये सब आ जाती हैं। ओके, राजस्थान इकोनॉमी के लिए आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक ला सकते हैं। ओके, अच्छा, आपको इनमें से कोई भी बुक नहीं लेनी है, आप चाहें तो कोई भी बुक ना लें, हमारे ऊपर डिपेंड रहें, सिर्फ टेक्निकल आवारा के मैटर पे डिपेंड रहें, या एक इनमें से कोई रेफरेंस बुक लेके आएँ ताकि आपको पता चलता रहे कि कोर्स कहाँ चल रहा है और किस लेवल तक हम पहुँच गए हैं। ओके, तो कोई भी किसी भी पब्लिकेशन के लिए आना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पेनोरमा पब्लिकेशन के लिए क्या जाना,
दक्ष की या लक्ष्य की, किसी भी पब्लिकेशन की आप जो है वो रेफरेंस बुक लेके आना। रेफरेंस का मतलब ये होगा कि पूरा का पूरा कोर्स जो होगा, पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा, एक मोटी सी बुक के अंदर समाहित होगा। जैसे कि आप दक्ष की लेके आ जाओगे या लक्ष्य की, हो सकता है लक्ष्य के 2 पार्ट या 3 पार्ट हों, तो 2-3 पार्ट वाली लक्ष्य की या दक्ष की या पेनोरमा की, किसी की भी लेके आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके। और उसके अलावा हमारा जो मैटर है वो पीडीएफ में जो हम मैटर प्रोवाइड कराते हैं, हमारे जो लेक्चर हैं, ठीक है। डिस्कशन वीडियो भी धीरे धीरे हम बना रहे हैं कंटिन्यूटी। डिस्कशन वीडियो में थोड़ा सा इश्यू ये आ रहा था कि बच्चे जो हैं वो अपने पास हैं नहीं, तो हो सकेगा मैं कैसे भी हम मैनेज करते या तो लाइव में डिस्कस करके बताएंगे। ओके। तो अपने ऊपर भी जो पीडीएफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो जितनी भी बुक्स हैं उन सब के सार हैं। ओके। उसके बाद में अगर इंडिया जीके की आपको बुक लेके आनी है, तो मैंने अभी कुछ समय पहले एक अच्छे लेखक महेश बर्णवाल का जो एनसीईआरटी का सार संग्रह देखा था, बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे। सबसे खास बात लगी उनकी इजी लैंग्वेज है, सारी चीज़ें टू द पॉइंट हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर की गई हैं, कोई भी टॉपिक उसमें छोड़ा नहीं गया है। तो मैं अभी आपके लिए रेफरेंस बुक में सिर्फ और सिर्फ महेश बर्णवाल नाम बोल देता हूँ, अगर आप इंडिया जीके पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद ने अभी कुछ दिन पहले उनका पूरा मंगाया और देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप भटकना नहीं चाहते हैं और एक ही तरीके की पुस्तक यूज करना चाहते हैं, तो महेश बर्णवाल जी जो 1998 के आईपीएस हैं, ओके, तो वो उन्होंने पुस्तक लिखी है। पहले वो ज्योग्राफी की पुस्तक बनाते थे, बट अभी जो है कंपाइल कर रहे हैं अदर अदर सब्जेक्ट को, और बहुत अच्छा मैटर लेके आ रहे हैं। ओके। हिस्ट्री की अगर आप चाहें तो स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री के लिए महेश वर्णवाल की जो है वो उसके लिए, बाकी अपना चैनल तो है ही। पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत लेके आ जाना, और महेश वर्णवाल की 2 यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल एक ही बुक सजेस्ट करता हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए भी महेश वर्णवाल ही सजेस्ट कर रहा हूँ मैं। ओके। क्योंकि मैंने उनका जो कंपाइलेशन देखा अभी, एनसीईआरटी महेश वर्णवाल कंपाइलेशन, बहुत शानदार बुक है। ओके। उसके अलावा साइंस में या तो अरिहंत में चले जाना या महेश बर्णवाल की। महेश बर्णवाल की मैंने जो बुक देखी वो बायोलॉजी की अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग है, तो आप जैसे भी चाहें उस हिसाब से कर लेना। मैथ रीजनिंग के लिए रामनिवास मथुरिया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट में रख लेना और ज़्यादा नहीं। करंट के लिए दृष्टि की मैगजीन आप यूज कर लेना, ये हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले चाहें तो विजन की भी यूज कर सकते हैं, तो दृष्टि वाली मैगजीन यूज कर लेना। बाकी अगले मंथ से, जनवरी से हमारा मंथली मैगजीन आएगा। ओके। तो ये आपको लिए बुक रखनी है रेफरेंस बुक के रूप में। ओके। इससे ज़्यादा आपको नहीं खरीदना है, और इससे ज़्यादा खरीदोगे तो आप खुद के लिए ट्रेवल करने वाले। ओके। ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आप हम पे विश्वास करके हमारे जो चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करें, वो यूज लेंगे। ओके। तो 4 टेस्ट का मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ टाइम टेबल, और फिर उससे आगे वाले टेस्ट जो होंगे उनका टाइम टेबल जो है आने वाले टाइम पे बता दिया जाएगा, क्योंकि लंबे रन के लिए अभी नहीं बताया जा रहा, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है। तो 4 टेस्ट हैं वो इस तरीके से हैं आपके लिए। इनके कोड आपके लिए कोड 1, कोड 2 यानी टेस्ट नंबर 2, कोड टेस्ट नंबर 3, और कोड नंबर 4 टेस्ट नंबर 4 है। ओके। टेस्ट नंबर जो 1 है वो 15 दिसंबर को होने वाला है, संडे के दिन। ओके। अब टेस्ट 1 जो है वो आपकी शुरुआत में है, तो इसलिए 50 सवाल दिए जाएंगे और टाइम 1 घंटे का दिया जाएगा। ओके। टेस्ट 1 में हम 3 सब्जेक्ट में से ले रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी में से, राजस्थान हिस्ट्री में से, और राजस्थान करंट अफेयर्स में से। मोस्ट ऑफ दी जो टॉपिक्स हैं मेरे द्वारा कंप्लीट हो जाएंगे। ओके। आप उन्हें देख लेना, और अगर एक आध टॉपिक नहीं भी हो पाए तो जो है वो आप बेटर जो प्रोवाइड करा दिया गया है, पीडीएफ जो प्रोवाइड करा दी गई है उसे फॉलो कर लेना। ओके। तो देखिए, स्थिति एवं विस्तार से, भौगोलिक विभाजन से, अब्बा तंत्र। अब्बा तंत्र के अंदर नदियाँ, झीलें, बांध एवं सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजना, और उसके साथ साथ में जलवायु वाले टॉपिक से जो है वो राजस्थान की ज्योग्राफी में से सवाल पूछे जाएंगे। सिर्फ 50 सवाल आएंगे पहले टेस्ट में, तो आपको शुरुआत में प्रैक्टिस करना हो जाएगा, और धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे सवालों को, एकदम से आपके लिए नहीं करने वाले। ओके। और शुरुआती जो टेस्ट रहेंगे उनमें से करीब करीब 60 से 65% सवाल जो हम बहुत आसान रखेंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। 30-35 सवाल ऐसे रखेंगे जो काफ़ी टफ भी हों। ओके। तो दोनों तरीके के सवाल रखेंगे, इजी के भी और टफेस्ट के भी, मीडियम भी रखेंगे। ओके। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आपको शुरुआत में तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये जो टेस्ट होंगे वो आपके बैच के थ्रू होंगे, ठीक है, और बैच के थ्रू फिक्स टाइम टेबल के अंदर होंगे। संडे के दिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में होंगे। ओके। ये बैच के अंदर होंगे, और अगर आप बैच में से टेस्ट नहीं दे पाए हैं
तो टेस्ट सीरीज करके अलग से फोल्डर है अपने कोर्स में, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे कोड नंबर 1 करके आपको टेस्ट, कोड नंबर 2 करके इस तरीके से टेस्ट नंबर 1 टेस्ट नंबर 2 मिल जाएंगे। ओके, राजस्थान हिस्ट्री में कौन से टॉपिक कवर लेते हैं हम? पहले टेस्ट में 1857 की क्रांति, किसान एवं जनजाति आंदोलन, दो ही टॉपिक ले रहे हैं। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले 2 महीने की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं राजस्थान के संदर्भ में, तो आप किसी भी जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैगजीन आती है वो आप यूज कर लेना। हो सकेगा तो हम भी आपके लिए जल्दी ही आपके लिए मैगजीन प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो अभी आप रेफरेंस के लिए मूमल वगैरह या कोई भी पिछले 2 महीने के लिए यूज कर लेना, क्योंकि 50 सवाल आएंगे, 10 में से उसमें से करंट अफेयर्स आएंगे, तो वो पिछले 2 महीने की जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे रिलेटेड होंगे। ओके, कोड नंबर 2 यानी टेस्ट नंबर 2 होगा अपना 29 दिसंबर को, संडे होगा। टाइम जो रहेगा 1 घंटे का, 50 सवाल होंगे, वही 12 बजे से 1 बजे के बीच में होगा संडे को। ओके, राजस्थान ज्योग्राफी, मिट्टियाँ, कृषि, प्राकृतिक वनस्पति, वन संपदा, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, पशु संपदा, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग एवं परिवहन, ये अपने टॉपिक रहेंगे और इसी के हिसाब से हमारे लेक्चर जो है वो अपने डिज़ाइन होना हो शुरू हो जाएंगे। ओके, डिज़ाइन हो रहे हैं और इसी के हिसाब से लेक्चर वो आपको कंप्लीट होंगे। राजस्थान हिस्ट्री के इतने टॉपिक हो जाएंगे तब तक। 1857 क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, एकीकरण, इतिहास के स्रोत, प्राचीन सभ्यताएं, ब्रिटिश काल में राजस्थान एंड संस्था एवं समाचार। ओके, तो करंट के दिसंबर महीने का समय की पूछा जाएगा, तो 29 दिसंबर को जो है अपना टेस्ट नंबर 2 होगा, तो आप अपनी उसी हिसाब से तैयारी कर लेना। इसका जो PDF है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये जो है हम सिर्फ पहले शुरुआती 4 टेस्ट का बता रहे हैं, उसके बाद में हम स्ट्रेटजी कैसे रखते हैं ये हम आगे प्लान करेंगे, बट हम आपको पूरे डेडिकेटेड तरीके से पूरी तैयारी कराएंगे। ओके, उसके बाद कोड नंबर 3, टेस्ट नंबर 3 की बात करें तो 12 जनवरी को होगा, संडे के दिन। 80 सवाल होंगे। अब सवाल बढ़ा दिए, टाइम अभी उतना ही रखा है, टाइम अभी 1 घंटा ही रखा है, टाइम नहीं बढ़ाया। 80 सवाल होंगे इस तरीके से। राजस्थान हिस्ट्री में कौन से टॉपिक लिए जाएंगे उसमें से? राजपूतों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, मेवाड़, मारवाड़, कछवाहा वंश, अन्य वंश, मुगल राजपूत संबंध, ऐतिहासिक युद्ध, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ये टॉपिक जो है हमने राजस्थान हिस्ट्री से लिए जाएंगे। टेस्ट नंबर 3 में 12 जनवरी को दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच में बैच के अंदर जिन्होंने RAS का कोर्स लिया हुआ है उनका RAS एग्ज़ाम 2020 करके एक नया बैच बन जाएगा उसके अंदर, ताकि उसमें रैंकिंग आपको दिख जाएगी और आपको सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ उसमें दिख जाएंगे। ओके, और अगर आप वहाँ पे बैच के अंदर नहीं दे पाते हैं तो अपने कोर्स के अंदर एक फोल्डर मिलेगा RAS एग्ज़ाम 2020 कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज करके, तो वहाँ पे टेस्ट जो है वो जमे हुए मिलेंगे आपको। ओके, क्विज अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। टेस्ट जो होता है मिला के होता है, क्विज होता है पर्टिकुलर टॉपिक वाइज होते हैं। ओके, इधर की साइड में हम बात करें कला संस्कृति शुरू हो जाएगी तब तक हमारी, तो दुर्ग स्थापत्य, महल हवेलियाँ, धार्मिक स्थापत्य, त्योहार मेले, लोक देवी देवता, लोक वाद्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकगीत, लोक कलाएं। ओके, और इनकी PDF भी मिल जाएंगी, क्विज भी, ओल्ड ईयर्स के डिस्कशन भी आपको मिलने लग जाएंगे। उसके अलावा 2019 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ओके, 80 सवाल इसलिए यूज किए हैं क्योंकि ताकि हम 30 सवाल कम से कम इसमें करंट अफेयर्स के यूज कर सकें। 25 से 30 सवाल जो है वो करंट अफेयर्स के, ताकि आप 2019 का संपूर्ण करंट अफेयर्स कवर कर सको। कोशिश हमारी ये रहेगी कि मेरे द्वारा 2019 का मोस्ट ऑफ दी जो बेस्ट ऑफ बेस्ट जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे रिलेटेड पूरी वीडियो करंट अफेयर्स से बना दी जाए। कोड नंबर 4 में 26 जनवरी 2020 को, और क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 रहेंगे। टाइम 1 ही घंटा रखा है अभी भी। ओके, क्योंकि थोड़ा सा आपको स्पीड जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसमें राजस्थान भूगोल पूर्ण होगा, राजस्थान इतिहास पूर्ण होगा, राजस्थान कला संस्कृति पूर्ण होगा और करंट अफेयर्स 2019 का होगा। ओके, तो 100 सवाल आएंगे जो 26 जनवरी 2020 को टेस्ट होने वाला है, टेस्ट नंबर 4 में। ओके, तो ये अपनी पहले 4 टेस्ट की अपना स्ट्रेटजी मैंने बता दी। कुल 40 टेस्ट हैं, उनमें से 25 टेस्ट जो हैं वो अपने टॉपिक वाइज हैं, 15 टेस्ट फुल होंगे। ओके, तो जैसे भी आगे टाइम आएगा उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बता दी जाएगी। RAS 2020 प्रीलिम्स एग्जाम के कुल 40 टेस्ट हैं, 25 टॉपिक वाइज हैं और 15 फुल हैं। आगे की टेस्ट की शेड्यूल की रणनीति आपको 15 जनवरी तक बता दी जाएगी। आगे हम 10 टेस्ट का शेड्यूल लेके आएंगे, शुरुआती 4 का अभी मैंने बता दिया, आगे अगले हम 10 टेस्ट का शेड्यूल लेके आएंगे, 15 जनवरी को आपको लेके आ जाएंगे। तब तक हम राजस्थान जी के कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, उसके बाद में मैं जो पढ़ाना शुरू करूँगा वो पॉलिटी के बाद में अपना आएगा ज्योग्राफी के बाद में इकोनॉमिक्स के बाद में हिस्ट्री, और बीच में इधर की साइड में तब तक हम साइड बाय साइड मैथ, रीजनिंग,
बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कंप्लीट कर चुके होंगे और साथ साथ में करंट चलेंगे। तो प्लान ये रहेगा मई या जून के लास्ट तक अपना पूर्ण कोर्स हो जाएगा प्रीलिम्स के लेवल का। ओके, मई के लास्ट तक तो अपना पूर्ण टारगेट रहेगा। मई से अगर कुछ आगे चला जाता है तो जून तक अपना कोर्स हो जाएगा। इनके क्रैश कोर्स हो चुके हैं सबके, वो आपके लिए बहुत सारे यूजफुल हैं, लेकिन फुल कोर्स जो है वो आपके लिए और एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। तो 4 टेस्ट का यहाँ पे मैंने शेड्यूल आपको बता दिया है, नीचे गूगल ड्राइव पे लिंक है। और जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है, अपना RS एग्ज़ाम 2020, जिसमें हम प्री और मेंस की पूर्ण तैयारी करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये लेकर के। उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं 40 टेस्ट की। मतलब आप ये मान लीजिए फीस आपसे नहीं ले रहे हैं, कहीं भी आप जाएंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि टेस्ट सीरीज के ही आपसे 6 से 7 हज़ार रुपये ले लिए जाएंगे। ओके, यहाँ हम प्री और मेंस का पूरा सिलेबस करा रहे हैं और वो भी उन सब से बेस्ट कराएंगे, इतना श्योरिटी के साथ मैं आपसे बोल रहा हूँ। ओके, तो PDF डाउनलोड कर लेना और 4 टेस्ट का कंटिन्यूसली बैच में जो टाइम दिया है आपको संडे को 12 बजे से 1 बजे के बीच में, उसी टाइम पे आपको वो टेस्ट फॉलो करना है। ओके, मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।